हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन इंपॉर्टेंट बैटल्स का पार्ट 2, जैसे कि मैंने आपसे कहा था वो हम लेकर आए हैं। तो जैसे कि पार्ट 1 आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया हुआ है और बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं उस पर, तो मैं चाहूँगी कि पार्ट 2 भी आप उतना ही ज़्यादा देखें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनीज हमारे यहाँ पर आई थी, यूरोपियन कंपनीज जितनी भी आई थी, तो अब उनके बीच में भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगेगा और उसी की तर्ज पर यहाँ पर फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होता है। किस किस के बीच में होता है अगर मैं बात करूं तो ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर रिजल्ट इन कल्सिव था, मतलब कि हम बोल नहीं सकते कि कौन विजेता बना था। ठीक है, कब हुआ था ये याद रखना है। 1746 से 48 के बीच में 2 साल का ये रहा है। उसके बाद सेकेंड हुआ था सेकेंड कर्नाटिक वॉर। अगेन यहाँ पर अलग अलग पार्टीज ने लड़ाई की थी। निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे वो थे, देन उसके बाद नवाब ऑफ कर्नाटक जो थे वो थे। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में मतलब सपोर्ट अलग अलग, किसी ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, किसी ने फ्रेंच को सपोर्ट किया। बेसिक लड़ाई जो थी वो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में ही थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिजल्ट इसका निकलता वो आपको पता होना चाहिए कि मुजफ्फर जंग बिकम द हैदराबाद के निजाम बन गए थे और मोहम्मद अली जो बन गए थे वो नवाब ऑफ कर्नाटक बन गए थे। ठीक है, ये कब हुआ था ना, 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। अभी यहाँ पर मैं केवल बैटल्स कंक्लूड कर रही हूँ, हमने यहाँ पर इनकी ट्रीटीज जो हुई है वो नहीं करी है। मैं एक सेपरेट वीडियो ट्रीटीज का भी बनाऊंगी जिसमें कि मैं बताते चलूंगी कि कौन सी बैटल के बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी, तो आप लोगों को वो भी यहाँ पर ध्यान रखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब जब बैटल ऑफ प्लासी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साथ लड़ती है, तो सिराजुद्दौला के साथ यहाँ पर लड़ाई होती है। सिराजुद्दौला कौन थे, नवाब ऑफ बंगाल थे। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स की विजय होती है। मीर जाफर जो बनता है वो क्राउंड होता है एज अ न्यू नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, अब कब हुआ था इसकी डेट सहित आपको याद रखना है, 23 जून 1757। ठीक है, किस नदी के किनारे हुआ था, ये अगर कभी पूछ लिया जाए तो भागीरथी रिवर के किनारे हुआ था। रिवर्स की ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी होगी तो वो भी देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड कर्नाटिक वॉर यहाँ पर होता है, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में ही होता है। तो जब भी कर्नाटिक वॉर आता है तो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में ही आपको पता चलेगा। ठीक है, अगेन रिजल्ट में यहाँ पर ब्रिटिशर्स की जीत होती है और 1757 से 1763 के मध्य ये होता है। देन उसके बाद बॉन्डी वॉश का युद्ध, ये भी आपने पढ़ा होगा, ये थर्ड कर्नाटिक वॉर का ही पार्ट है और इसलिए इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में ही लड़ा गया था। अगेन ब्रिटिशर्स की यहाँ पर विजय होती है और ये इसकी डेट याद रखना है 22 जनवरी 1760, ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 2 बैटल मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी। प्लीज जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था। तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ये मराठा एम्पायर और दुर्रानी एम्पायर जो अफगानिस्तान से आया था उनके मध्य होता है और यहाँ पर अफगान की विजय होती है। अगेन पानीपत हरियाणा में होता है और 14 जनवरी 1761 में ये लड़ा जाता है। अब बैटल ऑफ बक्सर की बात कर लेते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में अगर आपको पता होगा तो मीर कासिम जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेटर था उसके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उसने यहाँ पर लड़ाई करी थी। यहाँ पर शुजा उद्दौला जो नवाब ऑफ अवध बने थे। एंड देन उसके बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मुगल एम्पीरियर थे। इनके समय पे बक्सर का युद्ध होता है और इसका आपको अक्टूबर 1764 याद रखना है। अगेन यहाँ पर ब्रिटिशर्स की जीत होती है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो है वो सारे लोगों से जीतते जा रहे हैं और ब्रिटिशर्स का साम्राज्य यहाँ पर फैलने लगता है। फिर होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो एंग्लो जो है वो कौन है, जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहाँ से लड़ रहे हैं, तो हैदर अली के साथ लड़ रहे हैं मैसूर के, ऐसा याद रखेंगे। मैसूर विक्ट्री होती है, मतलब हैदर अली जीत जाता है और 1767 से 69 के मध्य होता है। ये जितने भी वॉर्स आप देखेंगे, कर्नाटिक वॉर हो गए, एंग्लो मैसूर वॉर हो गए, अभी हम मराठा वॉर पढ़ेंगे, तो ये 2-2 साल के ड्यूरेशन में ही होते हैं, तो थोड़ा सा इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है, अगेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब हैदर अली के साथ फिर से लड़ती है। अब यहाँ पर एक ट्रीटी भी मेंशन की है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ मेंशन कर दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ ये भी कब होती है, 1780 से 1784, 4 साल चलती है। देन उसके बाद बैटल ऑफ पॉलीलूर होता है, इट इज द पार्ट ऑफ
सॉरी फॉर दैट। पार्ट ऑफ द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगेन हैदर अली के साथ यहाँ पर लड़ती है। बोथ पार्टी ने अब बोला था कि हम जीते हम जीते, तो मतलब कंक्लूड नहीं कर सकते कौन जीता था। 1760-81 में ये होता है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। यहाँ पे मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दिया है ताकि याद रखने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये जो लड़ाई होती है, अब यहाँ पर टीपू सुल्तान आ जाते हैं, ठीक है। हैदर अली की जगह अब टीपू सुल्तान बन गए हैं। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी होती है। 1790 से 1792 के मध्य युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट युद्ध होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। 4 युद्ध होते हैं। अब यहाँ पर अगेन टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई होती है और जो मैसूर होता है वो सब्सिडरी अलायंस में यहाँ पर शामिल हो जाता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सब्सिडरी अलायंस में शामिल होने वाली सबसे लास्ट कहना चाहिए टेरिटरी कौन सी थी, ये आप लोग मुझे जल्दी से बताइए। ये 1799 में होता है। फिर आ जाता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब ब्रिटिशर्स किसके साथ लड़ रहे हैं, मराठा के साथ लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मराठा की विजय होती है, पुणे में होता है ये। 1775 से लेकर 1782 बहुत लंबा चलता है ये वॉर। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, अगेन ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में, लेकिन यहाँ ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं 1803 से 1805 में। तो 2-2 साल के युद्ध में ब्रिटिशर्स ही जीत रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक हुआ, 1817 से 1818 में, अगेन ब्रिटिशर्स यहाँ पर जीत जाते हैं। फिर आ जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। अब सिखों के साथ लड़ने पहुंच गए हैं ये। अब यहाँ पर सिख कम्युनिटी के साथ लड़ रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स की विजय होती है। 1845 से 1846 में ये युद्ध होता है। एक बैटल ऑफ सोबराव करके होता है, ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का ही पार्ट रहता है। तो अगेन ब्रिटिशर्स और सिख के बीच में लड़ा जाएगा और 10 फरवरी 1846 में ये युद्ध होता है। फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की हम बात कर लेते हैं। अगेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सिखों के साथ होता है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और 1848 से 1849 के बीच में होता है। डेट्स याद रखते चले, डेट्स पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया या फिर सही टिक करने वाला जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हर पैटर्न में ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अलग से इसका सेपरेट वीडियो लेकर आए हैं हम। अब आता है बैटल ऑफ इम्फाल। अब आपको इम्फाल तो सब लोगों को पता ही है कहाँ पर है भाई, तो वहां पर ही होता है। तो उस समय पर आजाद हिंद फौज जो रहती है उसके वो ब्रिटिशर से यहाँ पर लड़ाई करते हैं। ब्रिटिशर्स यहाँ पर अगेन जीत जाते हैं। इम्फाल मणिपुर में है, सबको पता है। 1944 में, रिसेंट के टर्म्स में था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारे सारे बैटल्स खत्म होते हैं। बैटल ऑफ इम्फाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ रहे थे तो मैंने सारे बता दिए। तो हमने सारे यहाँ पर युद्ध समाप्त कर लिए हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक सेपरेट वीडियो आएगा जहां पर हम ट्रीटीज की बात करेंगे। इसी के साथ अब हम मैपिंग के भी कुछ आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आएंगे, जिसमें कि हम आपको इंपॉर्टेंट स्टेट्स पढ़ाएंगे, माउंटेन्स रेंजेस के बारे में याद करा देंगे, है ना। बहुत सारी चीजें, वास्ट है सिलेबस देखिए बहुत, लेकिन उसमें से कुछ कुछ ऐसा मटेरियल जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है, वो हम आपके लिए कवर करते चलेंगे। और आप लोग प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज का चाहते हैं, तो हम उस पर वर्क करते हैं और वो आपके लिए जल्दी से जल्द लेकर आते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।